अंतर्राष्ट्रीय जिला भारत परिवार हैदराबाद की ओर से स्वागत है। छोटे गुरुदेव का छोटी जी के छोटे भाई शत्रु जी कुछ महाराज से अंतर्राष्ट्रीय जिला भारत परिवार हैदराबाद से स्वागत है। उनके कार्यकर्ता गुरुदेव का खोल से कार्यकर्ता भी जो कुछ वहां से जय घोष कैसी है तो मेरे पीछे बैठे हुए मंच के जो आगे बैठे हुए हैं कुछ शर्मा रहे हैं। जब गुरुदेव का मुख है तो हमारा गुरुदेव है। दोनों के साथ प्रचार करा दीजिए ताकि
पूर्णस्वसिन्धु परमां परमेशकृष्णं गुरोवतां पूर्णवावदेशम्। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो कि भगवान शिव के सानिध्य में भगवान मल्लिकार्जुन के आसपास जहाँ श्री शैल पर्वत है, जहाँ लक्ष्मी श्री का स्थायित्व है, जहाँ मल्लिकार्जुन जैसे ज्योतिर्मय शिवलिंग हैं और उनके सानिध्य में, उनके चरणों में उन भगवती जगदम्बा गौरी, श्री गणेश और भगवान शिव जो अपने आप में सभी प्रकार से जीवन को आरोग्य पूर्णता देने में समर्थ हैं, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा के नीचे, उनके सानिध्य में इस हैदराबाद नगरी में मैं आप सभी शिष्यों का स्वागत करता हूँ। ये गुरु पूर्णिमा के 3 दिन अपने आप में तीनों लोगों के स्थायित्व के दिन हैं। स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताल लोक को एकत्र और संगीभूत किया जाए तो ये गुरु पूर्णिमा के दिवस है, जहाँ कर्म और भाग्य, पुरुषार्थ और चेतना, भौतिक और आध्यात्मिक को समन्वय किया जाए, समन्वित किया जाए तो उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। जहाँ किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहे, जहाँ अपने आप में पूर्ण बने, जहाँ जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ति हो, ऐसे दिनों को गुरु पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि पूर्ण अपने आप में सभी दृष्टियों से पूर्ण है। न पूर्ण में कुछ घटाया जा सकता है, न पूर्ण में कुछ बढ़ाया जा सकता है। इसलिए यजुर्वेद के वेदाओं की रचना करने के बाद हमारे पूर्व ऋषियों ने कहा कि पूर्णतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शिष्य पूर्णमेवावशिष्यते, शिष्य पूर्ण हो और अपने आप में पूर्णता के साथ गुरु चरणों में समन्वित हो, एकाकार हो। ऐसे क्षण न अपने आप में पूर्णता के स्थापक परिचय गुरुदेव बैठे हों और हम उनके चरणों में बैठ करके पूर्णता प्राप्त करें। जीवन के पाप, ताप, शोक, दुख, दारिद्र्य, कष्ट, पीड़ा का समापन करते हुए अपने आप के जीवन को पूर्णता प्रदान करें, जहाँ किसी प्रकार का अभाव, न्यूनता नहीं रहे। और इसी श्लोक में कि हम पूर्ण हैं मगर हमें पूर्णता का ज्ञान नहीं है। हम पूर्ण होना चाहते हैं तो बस समय, स्थान का ज्ञान नहीं है, हम किस प्रकार से पूर्ण हो सकते हैं। और यदि हम पूर्ण हो जाते हैं तो जीवन में क्या स्थिति है, क्या आनंद है, क्या शक्ति है, क्या चेतनता है, उसका आभास होते हैं। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अन्य सभी समय, त्योहार पर शिष्यों के लिए है, शिष्यों की तरफ से है। इसके यही दिन जिसके समापन पर भगवान शिव का प्रारंभ होता है, तो व्यास पूर्णिमा कहलाती है।
जहां वेदों की पूर्ण रचना करने के बाद में वेद व्यास ने अपने आप को पूर्णता दी और कहा कि ये दिन अपने आप में चैतन्य है, जागरण है, पूर्ण है, सफल है, श्रेष्ठ है। और ये तभी हो सकते हैं जब हम बैठे हों, हमें श्रद्धा हो, हमें समर्पण हो, हमें चैतन्यता हो, हमें जीवनता हो, हमें जागृता हो। और वह जागृत को भाव लिए हुए चेतना युक्त बन करके यदि हम गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं आप सबको भी, मेरी तरफ से भी, आपको भी परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी के चरणों में रखा हुआ उनकी तरफ से और सिद्धांत तरफ से आपको आशीर्वाद प्रदान करता हुआ आज हम सभी पूरे भागवत से साधक और शिष्य, साधिकाएं और शिष्याएं, दर्शक और योगी, यति, सन्यासी यहाँ उपस्थित हुए और इसलिए एकत्र हुए, इसलिए आए हैं कि हमें जो भी न्यूनताएं हैं उनका पता चले और पता ही नहीं चले वे अपने आप में समापन हो जाए, समाप्त हो जाए। कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसी क्रिया हो जाए, कुछ ऐसी घटना घट जाए, कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि हम एक क्षण में कुछ करके अपने आप में पूर्णता को प्राप्त कर लें, जीवन के आनंद को, जीवन के मूल्य को प्राप्त कर लें और सिद्धार्थन के स्थान को, उस सिद्धार्थन को हम पहचान सकें, जा सकें, जीवनता प्राप्त कर सकें और अपनी आंखों से भगवत पाद पूर्णता के आगार स्वामी चिदानंद जी और अन्य योगी, यति, सन्यासी, भगवान श्री कृष्ण और सैकड़ों सैकड़ों ऋषियों मुनियों के सानिध्य और साहचर्य में हम जीवन संपूर्ण कर सकें, व्यतीत कर सकें। ऐसा जीवन इस पूर्णिमा के अवसर पर ही प्राप्त हो सकता है। और श्लोक जो प्रारंभ में मैंने बोला, उस श्लोक विशुद्ध के श्लोक में यही बताया गया है कि कोई क्षण ऐसा आना चाहिए जिस क्षण में हम अपने आप को जीवन जागृत बना सकें, हम अपने आप को पूर्ण ऊर्जावान बना सकें, एहसास करा सकें, अपने आप में पूर्ण समुद्र को समा सकें। अगर अगस्त ने पूर्ण समुद्र को, सारा समुद्र को एक अंजलि भक्त से रोक दिया था तो हमारे पूर्वज ही थे। तब भगवान कृष्ण ने पूरे विश्व को अपने ज्ञान और गीता की चेतनता से परिपूर्ण बना दिया था। तो कृष्ण मंदिर गुरु, वह भी ऋषि थे, गुरु थे। और वशिष्ठ के माध्यम से बता दिया था कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रत्येक क्षण अपने आप में चैतन्यता प्राप्त होता है और उसमें शिष्य यदि अवगान करे, स्नान करे, चले, गतिशील हो तो उसको पूर्णता प्राप्त होती है। और इस विश्वामित्र ने इस अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा की प्रशंसा करते हुए जब ये कहा कि केवल पूरे वर्ष में ये 3 दिन ही ऐसे हैं जहाँ सत्व, रजत और तम, जहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महाशक्ति, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जहाँ तीनों लोकों और जीवन के सारे स्थितियों को एकता के साथ समावेश करके जो पूर्णता का ज्ञान, चेतना शिष्यों में प्रदान किया जाता है, जिससे कि शिष्य भी अपने आप में सूर्यवान बन करके पूरे विश्व में प्रकाशित होते हैं। और ऐसा ही गुरु समर्थ हो, ऐसा ही गुरु का ज्ञान हो, चेतनता हो कि अपने शिष्यों को पूर्ण सूर्य बना दे, चेतना बना दे, मान सरोवर बना दे, जिसका अवगाहन करने से पवित्रता का बोध हो, ऐसा ही बनाने के लिए उपस्थित हुआ। यहाँ पर नम, राग, द्वेष, झूठ, कपट, छल, इन सबसे परे हट करके उस कैलाश पर्वत के नीचे जो मानसरोवर है उसमें इस शिष्य रूपी पतवार को लेकर के इस दर्शन रूपी
मान सरोवर में 3 दिनों तक प्रेम के साथ चलेंगे। मैं आपको नाव में बिठा करके उस प्रेम नाव को पीता हुआ इन 3 दिनों में मैं सब प्रदान करने की कोशिश करूंगा कि जिससे आप पूर्णता प्राप्त करते हैं, एहसास करते हैं। हमारे लिए एक छोटे से दृष्टि को आकाश में उठा करके आकाश में छेद करने के दिन है, और ये दिन है कि हम अपने आप को एहसास करा सकें, आप अपने आप में विश्वास कर सकें कि आप घर को लौटे तो आपके चेहरे पर तेजस्विता हो, एक तेजस्विता हो, भव्यता हो, और सब लोग और सामने फिक्र कर सके कि आप वास्तव में अद्वितीय हैं। ऐसा ही मैं आपके साथ एक 3 दिनों के साथ विधि करूंगा, ऐसा ही करूंगा। आपके सामने मैं बैठा हूं, माता स्वरूपा आपकी माता जी बैठी हुई और 7-9 में से छोटे गुरु जी कैलाश जी बैठे हैं, और ये 3 दिन जैसा कि श्लोक में बताया है कि ये 3 दिन नहीं है, 3 युग है, और ये 3 युग तब बन सकते हैं जब हम प्रत्येक क्षण की उपयोगिता समझे, सार्थकता समझे, व्यर्थ में एक क्षण बिताए नहीं और चकोर की तरह गुरुदेव को ताकते रहे, क्योंकि दर्शन से, स्पर्श से, ज्ञान से, चेतना से, बोली से, बातचीत से, संवाद से, संभाषण से निरंतर एक अमृत का निरंतर बहता ही रहता है, और अमृत के निधन में हम स्नान करते हुए, पवित्र होते हुए, उस अमृत को प्राप्त करते हुए, और जहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन को परम दिवस कहा गया है, उन दिवसों को, उन 3 दिनों को हम अपने आप में सर्वोच्च बनने की स्थिति प्राप्त कर सके कि हमें पूर्ण वरदायक क्षमता प्राप्त हो, और हमारे समाज के लोग, हमारे भाई बंधु, रिश्तेदार, मित्र, स्वजन, उनको हमारे तरफ से कुछ ऐसा प्रदान कर सके जहाँ पूरे भारत में फैल करके चेतना पैदा कर सके, और आप अपने आप में पूर्ण सक्षम और समर्थ चेतना इस प्रकार एक ब्रह्मस्थी बन सके। उस ब्रह्मस्थी बनने की क्रिया में मैं आपके साथ हूँ, और 3 दिनों में ऐसा ही कर दूंगा कि आप प्राप्त कर सकें। शिष्य भाव होता है जहाँ और कोई सब दूसरे पास नहीं होता। शिष्य भाव होता है जहाँ उसकी जीव और उस बात से उस जीव को जलाया नहीं जाता। जब जीव भी अपने आप में सुखदायी होती है, और जीव को अमृत प्रदान करते हैं जब उसमें गुरुदेव का उच्चारण होता है। चाहे मैं अपने गुरुदेव का उच्चारण करूँ, चाहे आप अपने गुरुदेव का उच्चारण करें, इस गुरुदेव की परंपरा तो पिछले 25,000 वर्षों से चलती आ रही है, क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ज्ञान का नाम है, चेतना का नाम है, प्रकाश का नाम है, कोई स्वरूप का नाम है। जब उस शब्द को उच्चारण करते हैं तो मुझे हिलो, उमंग और उत्साह पैदा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने आप मस्ती में डूबे हुए चुन रहे, नाच रहे, कूद रहे हैं, और अपनी उम्र को, अपने बुढ़ापे को, अपनी न्यूनताओं को बुला करके पूर्ण राग में मस्ती में डूबते हुए, बहते हुए चले जा रहे हैं, और एहसास करते हैं कि वास्तव में हमने एक समुद्र को प्राप्त कर लिया, माप लिया, पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, और केवल सूर्य लोग और चंद्र लोग नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर अपने पांव रखते हुए हम निरंतर गतिशील हो रहे हैं, तभी हम पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे। और पूर्णता को प्राप्त कराने में प्रत्येक क्षण मैं आपके साथ हूँ। यदि आपने आके मेरे से बढ़ी नहीं तो मैं हर क्षण आपके साथ हूँ। होती है जब ऋषि मुनि नाचने लग जाते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण भागवत बजाने लग जाते हैं, जब ऋषियाँ और नृत्य करने लग जाती है, जब गंधर्व गान करने लग जाते हैं, एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि सब कुछ अपना भुला करके एक ऐसा जैसे बाल चंचलता हो, चपलता हो, जहाँ हमें स्त्री का भेद रहता है, पुरुष का भेद रहता है, जहाँ बालक का भेद होता है, नृत्य का भेद होता है, जहाँ पूर्ण जवानी, जोश, उमंग और साहस, ताकत और तेजस्विता प्राप्त करती हुई दुनिया की
2 जात 3 जात 5 जात के हैं, जिनकी लंबी लंबी जटाएं और लंबे बाल और सफेद मुस्कुर और उनमें अपने आप को बुरा करके उस क्षण में डूब जाते हैं, क्योंकि पहली बार पूर्णता के साथ मुझे दर्शन करके अपने आप में दर्शन मात्र से सैकड़ों सैकड़ों सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, जो साथ में अधूरी होती है वे दर्शन से ही प्राप्त कर लेते हैं और पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही अद्भुत अनुलिक्षण केवल सिद्धार्थ में ही मैं हैदराबाद की धरती पर भी आपके साथ रखना चाहता हूँ और रखूंगा। आपके हृदय में कोई न्यूनता नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, स्वार्थ नहीं है, मोह नहीं है, दुख नहीं है, लालच नहीं है। ये तो केवल एक प्रतीक है, ये तो केवल चेतना है। ऐसा करते दुख है तो बहुत दुख है, ऐसा करते बहुत सुख है तो बहुत सुख है। ये तो जीवन का एक पार्ट है, लाइफ का एक पार्ट है। जहाँ दुख भी आएगी, तकलीफ भी आएगी, वेदना भी आएगी और हमारे ही नहीं सैकड़ों सैकड़ों युग पुरुष और भगवान कृष्ण राम जी जीवन भी आएगी। उनके चरित्र को हम देख करके आंख सकते हैं कि उनकी अपेक्षा हम बहुत कम दुख सहन कर रहे हैं, दान के समान दुख सहन नहीं कर सकते। जहाँ पत्नी का वियोग होता है, जहाँ वनवास आते तो अपने पिता को मुहावरी नहीं सकता, जमीन में भटकते फिरते हैं और जहाँ एक रावण जैसे आस्था के सामने खड़े हो जाते हैं, उन जैसा दुख हमने जीवन में नहीं देखा है। जहाँ कृष्ण को गुस्सा से बात के द्वारिका जाना पड़ता है, जहाँ सैकड़ों सैकड़ों को भाव रखते हैं, महाभारत युद्ध में उनको सैकड़ों प्रताड़ना दी जाती है और एक दृष्टि खड़ा होता है और भारत दुख देखता और निपटता रहता है, ऐसा दुख हम भोगने हैं। जहाँ बुद्ध और महावीर की खादों में पीले रोकी जाती है, जहाँ ईसा मसीह को पूरी में टांग दिया जाता है, जहाँ सुकरात को जेल से मार दिया जाता है और जहाँ मीरा को पत्थर करके बाहर निकल जाता है, इतना दुख मिलने की उम्मीद है। और ये दुख है ही नहीं, ये आपके जीवन की न्यूनता है। उनके सामने हमने क्या दुख सहन किया है और इतना दुख सहन करने के बाद भी वे युग कुछ बन सके, तो दुख की अग्नि में ही आदमी पकता है, तैयार होता है, स्वस्थ होता है, पूर्णता प्राप्त करता है। सोना जब तक आग में दबाया नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, आंख नहीं जाती, आंख और नाइट की आंख नहीं जाती, पूर्ण नहीं बन सकता। इसलिए ये भावना की मुझे दुख मिले, ये भावना की मुझे करोड़पति बन जाए, ये भावना की मैं बहुत कुछ बन जाऊं, मैं आपको कह रहा हूं आप बहुत कुछ हैं, आप दुखी हैं, उनके समान दुखी नहीं है, उनके समान कमजोरी नहीं है, उनके समान न्यूनता ही नहीं है, क्योंकि आपके सामने एक सक्षम और समर्थ गुरु है और हम सब आपके साथ में। जो एक भागवत का एक मूल्य ग्रंथ है, जहाँ वेदों का सार जिस गीता में कहा गया है, जिसको श्रीमद् भगवत गीता कहा गया है और गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन स्वयं कहता है कि मैं वास्तव में मोहग्रस्त था, मैं वास्तव में एक स्थिति से भी घटा हुआ शब्द था, मेरे अंदर भी मोह था, लोभ था, लालच था, सपना थी। मैं समझ था कि माँ है, मेरी बाप है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरी अपराध है और मैं आज ऐसा कर रहा हूँ कि कुछ नहीं है, ये सब नाशवान। और जब नाशवान है तो नाशवान किसी को क्या स्मरण किया जाए। और वास्तव में आज पहली बार आपको गुरु रूप में देखा है और जो देख लिया तो अंदर से अपने आप में प्रकाश फूट पड़ा है, अंदर चेतना पैदा हुई है, अंदर अपना बुद्ध जागृत हो गया है, अपने आप में ऐसा लगने लगा है कि वास्तव में मैं ब्रह्मांड में अपने आप में पूर्ण ब्रह्म हूँ। और ये सब तब हुआ जब मेरे मित्र कृष्ण के साथ घटना घटित नहीं हुआ, तो कृष्ण के साथ तब भी घटना नहीं घटी, तो महाभारत युद्ध के प्रणेता कृष्ण के साथ में रहा तब भी नहीं, जब आप साथ ही बंधु मेरे साथ हुए तब भी नहीं, जब आप गुरु रूप में मेरे सामने उपस्थित हुए तब मैंने आपको पूर्णता के साथ देखा और आज मैं अपने आप को पूर्ण समर्थ और सक्षम मानता हूँ और मैं इस महाभारत युद्ध को जीत कर विजय प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि आप जैसे बुद्धे मेरे साथ में हैं, क्योंकि मैं आपको कृष्ण नहीं मानता, साथ नहीं मानता, सखा नहीं मानता, आज मैं पहली बार गुरु मानता हूँ। और इसलिए इस महाभारत युद्ध में कोई बहुत छोटा सा है, इतना की कलिया को पार करना, छोटे तालाब को पार करने के समान है। मैं इस जीवन में इस विजय को प्राप्त कर दूंगा। मैं आपको भी आह्वान करता हूँ पूर्णता इस महाभारत में, इस युद्ध में, आंध्र संघर्ष में चल करके इसको पूर्णता के साथ समावेश करें, पूर्णता करें। प्रति क्षण प्रतिपल मैं आपके साथ हूँ, भूमिका आपके साथ। ये साधनाओं से दिन है, ये सभ्यताओं के दिन है, ये ऐसे दिन है जब आप इस बात को एहसास नहीं कर सकते कि आपके सामने सिद्धियां
वरमाला दिए हुए खड़ी, सबसे गर्दन आगे बढ़ानी है, वरमाला के दिन पहन लेनी। ये ऐसे दिन है जहाँ उन साधनाओं को अपनी मुट्ठी में करके पकड़ लेना है। ये ऐसे दिन है जहाँ 5,000 वर्षों तक साधना करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं हो पाते वे 3 दिनों में प्राप्त हो सकते हैं। कि वैसे दिन है जहाँ हम जो भी भोग और मोक्ष जो भी चाहें, और दोनों चाहें, हम भोग भी चाहते हैं, मोक्ष भी चाहते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं चाहते कि मोक्ष को प्राप्त हो जाए। हम तो इसी जीवन में पूर्णता चाहते हैं, मुक्त होने भी नहीं चाहते। सैकड़ों प्रकार के बंधन हमारे सामने करते हैं, गुरु बंधन तो हमसे झगड़ा हुआ रहे, गुरु हमारे हृदय में रहे, रक्त के कण में रहे, रक्त का कण भी बाहर निकले तो गुरु उच्चारण करता रहे। ऐसे ये दिन है, इनको प्राप्त करने के दिन है और आपको उन चीजों में प्राप्त करना है। इन प्रति कार्य में मैं आपके साथ में हूँ, निश्चित उच्चारण और जो मैं कहता हूँ बहुत सुंदर के साथ कहता हूँ, जरूरत के साथ कहता हूँ, पूर्णता के साथ कहता हूँ। कोई मन में संकोच भय नहीं होता है, कोई डर और किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होती। सैकड़ों आघात करने के बाद मैं आपके सामने कुछ बोलता हूँ, जिसका परिवार लाखों करोड़ों शिष्य हो, उनको कितना तनाव, दुख और वेदना झेलनी होती है। मगर नबी कहा कि दुख और वेदना तो एक शब्द है जो हमारे संजो नहीं है, अगर हमारे संजो नहीं है। वेदना, दुख और दरिद्र कष्ट पीड़ा हमारे दिल में ही नहीं। अगर हम 5 करोड़ रुपए कमाने के बाद दरिद्र बने रहे तो 5 करोड़ हमारे क्या कमाएंगे। यदि हमारे जीवन में बहुत सोने का मार भी लग जाए और हम केवल 2 रोटी खा सके तब सोते हो, तो सोने का मार को कभी क्या जरूरत है, उस मेरे मदद की भी क्या जरूरत है, उस की भी क्या जरूरत है। जहाँ हम बैठे हो, सामने गुरु बैठे हो, गुरु पूरे का अवसर हो, इसलिए छोड़ करके तो स्वर्ग अपने स्थान पर है, वहां भी नहीं जाना चाहते क्योंकि यही गुरु पूरी है। और इसीलिए मैं उस श्लोक में जो प्रारंभ में तो आपके सामने किया, जो गुरु परिषद है और जिसका प्रत्येक श्लोक अलग अलग ऋषियों के द्वारा लिखित है, स्मित है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और श्लोक के चौथी लाइन में चौथी पंक्ति में कहा गया है कि यह गुरु पूर्णिमा एक साधारण सामान्य दिवस नहीं, इनको दिन नहीं कहा जा सकता। ये संतोष है, गंगा है, ये भागीरथी है, ये कैलाश पर्वत है, ये मानसरोवर है, यह पूर्ण स्वर्ग है, ये अपना आप में प्रकाशन है। क्योंकि दिन नहीं है, इस महीने को रात होती ही नहीं, इन 3 दिनों में कोई सूरज नहीं होता, इन दिनों में अंधेरा नहीं गिरता, इन दिनों में जीवन न्यूनता नहीं आती, चेहरे पर विषाद और दुख की झलक नहीं आती। क्योंकि ये बाल बनने की क्रिया है, वापिस आप अपने वचन में लौट जाए, वापिस आप उसी उम्र के साथ नया जीवन प्रारंभ करें। जो कुछ जीवन भोगा है उनको छोड़ दे, जो दुख भोगा है, जो न्यूनता होगी उनको छोड़ दे। तो आपको सब आपको दुख भोगा है, आप सब आपने वेदना देखी, अभाव देखा है, मगर आप उसका अभाव नहीं देख पाए जितना कुछ नहीं देखा था। उस कष्ट आपने नहीं देखा जो आपने देखा था, कुछ नहीं देखा था। और संसार के श्रेष्ठ युग पुरुषों ने देखा था। एक भी युग पुरुष ऐसा नहीं बना जो आराम से को देख बना, जो भी आपने जीवन दिया और जीवन आपका मैं वापिस देता, वो जीवन आप मेरे पास छोड़ दें। आज मैं आपको नया शिष्य बनाना चाहता हूँ, नया निर्माण करना चाहता हूँ, नए प्रकार का मनुष्य बनाना चाहता हूँ। वो आप अपने आप में यहाँ इसी स्थान पर छोड़ दें। आज से मैं एक नए मानव का निर्माण कर रहा हूँ, इन दिनों के अंदर एक नए शिष्य का निर्माण कर रहा हूँ। आपके अंदर नई चेतना दे रहा हूँ, आपके अंदर नया भाव दे रहा हूँ और आप में एक स्फुरण दे रहा हूँ, प्रयास दे रहा हूँ, अंदर एक बनाना चाहता हूँ, बना रहा हूँ कि जो अपने आप में दम हो करके इस विश्व के सामने, समाज के सामने खड़ा हो सके, अपना नाम और गुरु का नाम और सिद्धार्थ का नाम और जीवन का नाम, कृष्ण और कृष्ण का नाम उत्पन्न कर सके। ऐसा नहीं वास्तव में आप मेरे सामने हैं, ये मेरे लिए बहुत चिंता की बात होती है। और जीवन में 24 घंटों में चिंता तो रहती है, आनंद में मुक्ति रहती है, भक्ति और पूर्णता रहती है। विशेष क्षण वो होते हैं जब शिष्य मेरे सामने होते हैं, क्योंकि वे मेरी आत्मा है, प्राण है, दर्शन है, मेरी चेतना है, मेरे हाथ पैर है। और रक्त के कण अगर कोई शरीर में कोई रक्त निकाल के देखे तो आपकी मूर्ति उसमें नजर आएगी। ये गारंटी है इस जगह इतना प्यार तो शायद माँ बाप की आपको नहीं मिला होगा, इतना प्यार आपकी पत्नी और पति से भी नहीं मिला होगा।
इतना प्यार तो आपके समाज कुटुंब से नहीं मिला था, उससे भी ज्यादा प्यार मैं आपको करता हूँ। आप किसी रुचि से देखें, आप आपसे भी चाहता हूं कि आपके शरीर में मल मूत्र रक्त फूक मज्जा लाभ आस नहीं रही बहुत साफ करेंगे। उसके प्रति कण कण में रक्त के छोटे से अणु परमाणु में भी गुरु स्थापित हो, गुरु का प्रत्येक क्षण उसमें स्थापित हो। आपके चेहरे पर गुरु का चेहरा हो, आपके आंखों में गुरु के आंखें हो, आपके हाथ में गुरु के हाथ हो, आपके पैरों में गुरु के पैर हो, आपके शरीर में पूर्ण रूप से गुरु स्थापित हो। ऐसा स्थापन करके ही आपको नए निर्माण में अवसर कर सकता हूं और मैं निश्चित रूप से गारंटी के साथ ऐसा करूंगा तो मेरा तरफ पूरी रूप से उनकी दिनों में एक दिन को जो मृत्यु लोग का था वो बीत गया, आपने विदा किया। अब दिन रह गए दो, पाताल लोग और स्वर्ग लोग के दिन। कल जो भी पाताल में सैकड़ों खनिज पदार्थ सोना चांदी तांबा लोहा और जो कुछ है वह सब आपको प्रदान करना पड़ेगा, दूंगा और परसों पूर्ण रूप से स्वर्ग आपके हाथ में सौंप दूंगा, जहाँ स्वर्ग देवता ऋषि मुनि गंधर्व सुंदर है और शाम को जहाँ पिताश्रम और इतने जब दिनों में सैकड़ों सन्यासी यहाँ उपस्थित है। और मैं वह ज्ञान की चेतना को देना चाहता हूँ, आपके आप को तेज बनना चाहता हूँ, जिसको कुंज जागरण कहते हैं। वेदस मार्ग से सिद्ध कराना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से एक आदमी उछल करके कोई कुछ बन सकता है। और आप में क्षमता है, आप में इतनी चेतना है, आप घटिया नहीं है, कमजोर नहीं है, आप दूसरों सामने बोल से सूख जाते हैं। ऊंचे सुनता सन्यासी तांत्रिक योगी ऊंचे सुनता विद्वान की आप शांत से मेरा सारी गारंटी है। आप देख जब आपकी आवाज में धार हो, आपके शब्दों में तलवार की धार हो, पाने वाले को काट सके, आपका आपको तेज और है और आपकी दूसरों को आंख में डाल करके बता सके आप क्या हैं। जब आप दूसरों चेहरे से बात कर सकते हैं तब आपकी वो ज्योति पैदा होगी। वह तो भाव आप में है और उसके ऐसे अंगारे पर रात पड़ेगी और रात को हटाने की जरूरत है, कूट लगाने की जरूरत है। तब कुछ वैसे निकला हुआ एक अंगारा आप है, एक सूर्य आप है, एक विश्व आप है। और इसीलिए इन 3 दिनों में कल और परसों में अद्वितीय रूप से प्रत्येक क्षण एक क्षण भी बिना गुरु को नहीं घटे, एक शब्द भी बिना गुरु के उचित नहीं हो, एक दिवस भी उनके साथ रह नहीं हो और आंसू निकले रहने, करते रहे, उनके चरणों को भिगोते रहे और मेरे हृदय में आप स्थापित हो। जहां भी जानते आपका पूरा का पूरा बिंदु कृष्ण ने तो अपना प्रमाण दिखा था सीधा जी करके और मैं जब सीधा के आप दिखाई दे पूरे बैठे दिखाई दे, ऐसा था। ऐसा में जहां कहा गया है कि असली कृष्ण साहब के जन्म पास से भगवान शिव, इनकी वर्णन नहीं किया जा सकता। और महोक्ष खटवांगम पद्म भस्म फणिना कपालम चेती सब अदरम प्रोपकरणम। जिस इंसान में रहते हुए भी ग्रस्त हैं, जो ग्रस्त में रहते हुए कौन संसारवासी हैं, जो देवता भी नहीं महादेव हैं, उनके पास खप्पर के अलावा कुछ नहीं है, तो वह भी कुबेर उनके चरण होते हैं, उनके सामने खड़े रहते हैं। क्योंकि वे दोनों पक्षों को, दोनों चिंतनों को जीवित इसलिए है कि अंदर उनका मनुष्य जागृत है और आपके अंदर भी उस मनुष्य को जागृत करने के लिए मां मुकुंद जो पहला विधान है वह मैं संपन्न कर रहा हूँ। और ये उस ऊंची छलांग का पहला चरण है, जंपिंग स्टोन है, जहाँ एक दिन जरूर ब्रह्म की प्राप्त करके अपने नाम और गरिमा को उच्च कर बढ़ाएंगे। और मैं उस दिन साथ मेरी आंखें बहुत सख्त होंगी, हृदय में बहुत गर्व होगा कि मेरा शिष्य आज पूर्ण ब्रह्मश्री पद को प्राप्त कर सका और उसके लिए नदी की तरह बहते हुए तेजी के साथ गतिशील होते हुए आपको गुरु रूपी समुद्र में समाहित होना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना चाहिए। महामृत्युंजय और जय मृत्यु पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन और असंभव कार्य है। जो पैदा होता है वो मरता है, मगर हम पैदा होकर भी नहीं मरे, यह बहुत बड़ी ऊंची छलांग है। मृत्यु हमारे पास, पैदा होना हमारा तो नहीं था,
तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना हमारे हाथ में। मृत्यु हमारे पास में शक्ति आ नहीं सकती, संभव नहीं है। आएगी तो पास में बैठ के बाकी प्रति चली जाएगी, बिठाएंगे, खाना खिलाएंगे, ये करेंगे, मगर हमें तक नहीं करते, स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसा ही प्रयोग जीवन का जब मैंने ब्रह्म से प्रयोग किए थे तो 16 चरण सिखाए थे और 16 चरण लिए उनके आश्रम में रह करके उनकी रोज लंगोट होता, पूरा आश्रम साफ करता, गोबर लीपता, उनको स्थान गुरु जी को स्थान करवाता, जो पहले गुरु जी पहले गुरु जी, और उन्होंने बराबर प्रयोग को संपूर्ण करवाया क्योंकि उनका आश्रम में था, कोई जो वातावरण में था। इसलिए कस्तूरी के पास बैठने से क्या होता है और कस्तूरी के पास बैठने से मालूम पड़ेगा। गंगा में खड़े होने से क्या आनंद मिलता है वो गंगा में खड़े होने से ही प्राप्त हो पाएगा। गुरु के घर में बैठने से क्या अनुभव होता है वो गुरु के घर में बैठने से मालूम पड़ेगा। मगर इसके लिए छलांग लगाने की जरूरत है, त्याग करने की जरूरत है और समुद्र में बीच में कूद जाने की हिम्मत क्षमता होनी चाहिए। ऐसा है तो फिर आपको कहीं कोई कमी नहीं है। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। भगवान शिव को हाथ जोड़े। असितगिरी जन्म सिंधु पात्रे, असितगिरी संसार सिंधु पात्रे तो सर्वसाखां लेखनी पत्र गुरुवी लिखति दिगरित्वां शारदा सर्वकातम पदविदो गुणानां नीच पारमयाति। श्री महागणाधिपति मां लक्ष्मी नारायणाध्यान मां उमा महेश्वराध्यान मां श्रुति रुद्राध्यान मां सर्वेभ्यो देवेभ्यो मां सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो मां साधु पूर्वाय तो स्वामी का संकल्पम कुर्यात्। अब संकल्प आदमी ने जल्दी तो सबके पास पात्र होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ओम विष्णुराज पूर्वाय तो स्वामी सत्य सा कलिते कलिते भास्वते वत्संदे आजा अर्थाम कदर ब्रह्मावते पूर्वाय तो स्वामी सत्य पूर्ण ब्रह्मस्ते प्राप्ता निमित्तम सा प्रति क्यों है तो स्वामी स अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोली, अमुक शर्मा हम नाम बोली, ताम गुरु मुखेन प्राप्त मंत्र रूपेण ताम जीत प्रति शोधित प्रति ताम पूर्ण जितु महामृत्युंजय प्राप्ति जाना ताम मृत्यु दोष दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा अभाव ताम निवृत्त हेतु स्वामी पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य ऐसा प्रतिष्ठा प्राप्त निमित्तम ताम महामृत्युंजय ब्रह्म दीप प्रथम चले प्राप्त प्रत्यम संपदे श्रोति। तो अस्मिन् तिलकम कृत्वा आपका कुंकुम है, कुंकुम से तिलक करिए गुलाब। नमो नंता सतमूर्ते सतपादा सर्वभावे सतनाम नेकुसाय सात्वते सतकोटि धारणे नमः। तत्रादु सामसिकाबंधम छोटी गान लगाइए। ओम मानस्तो मान आयुष्मान हो मुखमान हो स्वा हवा महेश प्रादुषा पूर्वा हेतु स्वामी सा शिखाबंधम एतो सा कंठांतम सा दीर्घो तो स्वामी सा पूर्ण प्राप्तान मितम ब्रह्मस्ति प्राप्तान मितम शीघ्र शीघ्र पूर्ण ब्रह्मचार हेतु स्वामी पूर्वा शंकराचार्य रूपेण पूर्वातम सातम यदमष्टम बोधोति पूर्व काल हेतु स्वामी महामृत्यु विजयताम सत्यम संपदे। इसमें 2 गुटिका है, एक छोटी गुटिका है वो अपने हाथ में दीजिए, प्लास्टिक हटा दीजिए और यंत्र और गुटिकाओं को निकाल दीजिए। छोटी गुटिका को हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ में राइट, वो आपका दाहिना हाथ राइट हैंड। शांत दुखदाता बगाल मृत्युन्वान संता वेतो स्वामी सत्यज्ञान दीर्घादि रापद स्वामी सा पूर्वाय तो स्वामी सत्य काला नाम पूर्वातम काल विजय एतो स्वामी महामृत्युंजय सा पूर्वासा उन्मा दुख सा मां दारिद्र्य सा कष्ट सा पीड़ा सा रोग शोक शाम का पूर्वाय तो स्वामी सर्व पाप क्षयता वेतो स्वामी अमुक गोत्रोत्पन्न हम अमुक शर्मा हम ताम पूर्णता प्राप्ता निमित्तम ब्रह्मस्ति प्राप्ता निमित्तम सा पूर्ण आर्यावर्ते सा अद्भुत तेजस्वी शाम विद्यावान ज्ञानवान चैतन्यवान सा समस्त वेद शास्त्र उपनिषद पुराण सा कंठस्थान हेतु सरस्वती स्थापना से सत्रादो मम मृत्यु विजय प्राप्ता निमित्तम सा संपदे। इसको अपने ऊपर 3 बार घुमा करके और सामने रख दीजिए। और जब भी आप बाहर जाए इसको फेंक देना है। यह मृत्यु का पर्याय है जिसको हम समाप्त कर रहे हैं मंत्र के माध्यम से। अब आपके बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड यंत्र और बड़ी गुटका दोनों रखती है। जल स्नान मूर्त्यामी वहां इसके ऊपर जल चढ़ाए। ओम मनुष्यो संबंधी वर्ण तो भविष्य पूर्वाय तो संस्था वर्ण स्नान मूर्त्यामी वहां वर्ण स्नान देखा प्रक्षयामी। इसको अपने दुपट्टे से पहुंच दीजिए यंत्र को गुटिका दोनों। कुंकुम में तिलकम कृत्वा उसमें कुंकुम का तिलक करिए।
ओम नमो सुमंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरो भावे सहस्रनाम्ने कुशाय सातुते सहस्रकोटिविधारणेन तत्वद् महामृत्युंजय यंत्र विधानेन पूर्वास्ता एतोस्मान् सा कुंकुम समाप्तं कुंकुम स्मरेत अष्टांग समर्पयामि। चावल आपके पास में है, चावल चलाइए। ओम मत्स्यं नवीन बंधाक्रिया मधुकथा अस्तोकसुभानो विप्तां विद्यार्थी संकामिना पुष्पम धूपम दीपम निवेद्यम ताम्बूलम प्रदक्षिणां सा एतोस्मानं पूर्णत्व समस्त षोडशोपचारेण पूजनं कृत्वां सा सत्यं संपदरे सा एतोस्मान् सा ब्रह्मस्य पदप्राप्ता निमित्तं सा पंचमे एतोस्मान् सा श्रीकल्याणतां क्षतिपात रूपेण तान् वृत्तं नेत्रोज्ज्वला अज्वला पूर्वा सा तपस्यां संप्राप्ताय एतोस्मान् सा मंत्राय पूर्वसत्यं संपदरे। तब आप दोनों हाथों में यंत्र को और यंत्र के ऊपर गुटिका रख दीजिए। गुटिका के ऊपर आपके अंगूठा हो जिसे गिरे नहीं। और एक वस्तु दूसरे को प्रदान की जाती है, ट्रांसफर की जाती है शक्तिपात के माध्यम से। और शक्तिपात प्रवेश होता है केवल आंखों के माध्यम से या आंख की उंगलियों के माध्यम से। जो गुरु की आंख शिष्य की आंख से टकराती है तो अपने आप में यहाँ से ऊर्जा निकलकर उनके आंखों के माध्यम से शरीर में प्रवाहित होती है, क्योंकि जीवन के 98% कार्य 98% कार्य आंखों के माध्यम से ही होते हैं। और या उंगलियों के माध्यम से जब गुरु आशीर्वाद देता है तो 5 उंगलियों के माध्यम से जो तपस्या से वो प्रवेश होता है। यहाँ बेटी के सिर पे आ सकती है मां, उसको मंत्र नहीं आता, तो उसका प्यार है, स्नेह है, अटैचमेंट है, तो उंगलियों के माध्यम से बेटी के अंदर जाता है। जब पिता अपने बेटे को आशीर्वाद देता है, आ सकता है तो सिर पे आ सकता है कि मेरे पास जो कृतत्व है, जो तेरे पास तेरे प्रति प्यार है, वह मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो उंगलियों के माध्यम से शक्तिपात होता है या आंख के माध्यम से शक्तिपात होता है। शक्ति प्रवाहित होती है, शक्ति दी जाती है। इसलिए आप आंखें खुली रखें, आंख बंद नहीं करें, झपकाएं नहीं, यथासंभव यंत्र सामने हो, यंत्र के ऊपर गुटिका हो और मैं शक्तिपात कर रहा हूं। और ये समझिए कि मैं आप में सब में अपने आप को देख रहा हूं। इस समय भी सूर्य है, आपको सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, मगर सूर्य तो है कि इसमें अमेरिका में रोशनी है, दिन में 11 बजे हुए, इसमें इंग्लैंड में इसमें सूर्य हुए हैं। पृथ्वी पर सूर्य तो होता ही नहीं। और जब अंदर ब्रह्मा को स्थापन करते हैं तो फिर सूर्य से छोटी चीजें वह कैसे होगा। इसलिए आप अपने आंखों को और ये पूरे ईश्वर में अणुगुण में देखता हुआ आपके प्रत्येक की नजर से नजर टकराता हुआ वो मंत्र प्रयोग करूंगा। इसलिए आप सीधे बैठे, सुखासन में पास ही मार करके, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, गर्दन ऊपर उठी हुई हो, बिल्कुल बुड्ढों की तरह झुक के नहीं बैठे। और जब मैं देखूं आप मेरी आंखों की तरफ देखते रहें। और फिर मैंने कहा आंखों को यथासंभव मत झपकाइए, मंत्र बोल रहा हूं जिनको आपके सामने है। ओम देवीश्याम तो स्वामी शक्ति के नाम ताम सा ब्रह्मत्व प्राप्त है तो स्वामी शक्तिपात रूपेण सा चेतन प्रज्ञा तो स्वामी शक्ति के नाम ताम दीर्घो तो स्वामी सा पूर्वश्याम तो स्वामी पाद तत्व चेतन जागृत कर दिया देवा सा दीर्घो दुर्गा पुत्र स्वामी पूर्वा चिंता नहीं पूर्वा रसी सा शक्ति के नाम ताम दीर्घो सम्रा पूर्वा सा चिंत्यामि प्रत्यादो परिपूर्णा तो स्वामी शक्ति के नाम दीर्घश्याम तो स्वामी चिंतन दिनचर्या जागृत पूजा पूर्वा तो श्री महानाय सा समस्त रोम अणु शरीरे ताम जागृयामि ताम पूर्ण चैतन्य रूपेण स्थापयामि ताम जीवन पर्यंत स्थापित ब्रह्म रूपेण स्थापयामि रूप स्थापयामि विष्णु रूपेण स्थापयामि रुद्र रूपेण स्थापयामि एकादश रुद्र रूपेण स्थापयामि ब्रह्म रूपेण स्थापयामि ब्रह्मांड पूजयामि समस्त देव देवताभ्यो स्थापयामि समस्त वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग त्रिकणादि पुरुषस्य सा भारद्वाज साहित्य संचरते पुरुषाम सात विकलांतां समस्त ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर सा समस्ताम एतोस्मानं सकृते स्मायतेन सा वक्षस्थलो सा पूर्वता प्रापयामि सा नेत्रोज्ज्वलो सा नेत्रो सा चक्षां नासिकां सा पूर्वा तस्मै सिद्धे कल्याणतां दीपो सा ब्रह्मस्य प्राप्ता मित्रं सा चित्तनिंदा अमुक गोत्र पुण्यो हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम पुरुष सा दीदा समस्त ताम पूर्वा एतोस्मानं सा दीदा सा चिंतन पूर्वा चिंति पूर्वा जागृत पूर्वा तस्मै दिवे अंकम चिंतन तम बुंद्र मदय जागृत छोटे दीपम ताम इतोस्मानं कां दीपम दीम सा विदुर्मनं सा हस्तो सा पूरा होगा पूरा आम पूरा काम दीन घूम भेरी देवान पूरा दीन दीप्ता सा चिन्मुदा समस्त उपस्थित शिष्येण
साधकत्व ब्रह्मत्व प्राप्त निमित्तम सा शीघ्र शीघ्र पूर्ण सफलता प्राप्त निमित्तम सात ब्रह्म ये योजना पूरा करके हम संवाद दे इस भूमिका को मंत्र को दोनों आंखों से लगा दें और नीचे रख दें। तत्प्रातु मंत्र मंत्र बोल रहा हूँ तो मंत्र का उच्चारण के साथ करना है। हरेक पटल पर लिखना है, कागजों पर लिखने से कुछ नहीं होगा, हरेक के ऊपरी अक्षर उनकी होनी चाहिए। और ये मंत्र बड़े अक्षर लिख के यहाँ टांग देंगे, आप नोट कर लेते डायरी में कहीं पर भी। और इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि आपको क्या करना है। बोलिए ओम क्लीं ह्रीं ह्रीं ब्रह्मत्व जाग्रय महामृत्युंजय ह्रीं ह्रीं क्लीं फट। अब बोल रहा हूं ओम क्लीं श्रीं ह्रीं ब्रह्मत्व जाग्रय महामृत्युंजय ह्रीं श्रीं क्लीं फट। इसमें प्रत्येक में म ध्वनि आई है, जानते जैसे क्लीं म ह्रीं ह्रीं। और जिनको नहीं आता अंग्रेजी में लिख के भी टांग देंगे कि उच्चारण कैसा होना है। ह्रीं ब्रह्मत्व जाग्रय महामृत्युंजय ह्रीं श्रीं क्लीं फट। गुरुमुखेन मंत्र प्राप्ता है तो पूर्ण सिद्धि भवतु सिद्धि सा प्रोति तो समस्त सिद्धि प्राप्ता रूपेण सा गुरु पूर्णिमा अवसरे सा तत्साधु पूर्णतम हेतु स्वामी ब्रह्मत्व प्राप्तं सा पूर्ण ब्रह्म ब्राह्मण सा चित्तम कुर्वतु स्वामी सा ब्रह्मत्व जागृयामि हृदय पटे सा मुक्ति सा पुण्य जागृया हेतु स्वामी सा सत्यम संपद रहे। दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मंत्रार्था सदा सन्तु पूर्णां सन्तु मनोरथा सत्मां नातो सुमित्राणां जित्वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यजुर्वेदः ब्रह्मवाक्यं चन्द्रमन्ति सर्वसत्त्वान् अर्थात प्रकृतिं ऋणं केन्द्र चत्वारोते लक्ष्मी आयु श्री सुब्रह्म श्री वशिष्ठमायुष्मारोग्यं मां दशमान् मेधि धान्यं धनं पुत्रलाभं सुसम्मतं दीर्घमायुः तत्कालं सा पूर्णताय एतस्मानं ब्रह्मत्व मंत्र प्राप्ताय एतस्मानं पूर्ण ब्रह्मत्व पथ अग्रसराय सा चिन्तयामि तं सत्यम् आशीर्वादं दादि तत्रातु पुनः शिष्य उच्चते स आप बोलेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः त्वमेव विद्या पुनः ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। पूर्ण प्राप्त निमित्तं ब्रह्मत्व प्राप्त निमित्तं आशीर्वादान संस्कृतिनाम काम पूर्ण संपदे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, पूर्णता प्राप्त करें, ब्रह्मत्व प्राप्त करें, ब्रह्मति करें। और पिछले 25 वर्षों में पहली बार इस प्रयोग को संपन्न करवाया है। यह हैदराबाद का, इस स्थान का और आपका सौभाग्य है। इस गुरुकुल